नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नंबर 1 स्टडी पर। तो सभी दोस्तों के लिए आज स्वागत करते हैं और आज नई वीडियो हमारी जो आई है उसमें बात करेंगे सीक्वेंस ऑफ टेंस की। तो सीक्वेंस ऑफ टेंस यानी हम कैसे करते हैं, टेंस का सीक्वेंस कैसे करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी की रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हर अपडेट मिलती रहे। तो चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस तरह से करेंगे, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। लेट्स सी। तो सीक्वेंस ऑफ टेंस हम उन नियमों को कहते हैं जो प्रिंसिपल क्लॉज तथा सब ऑर्डिनल क्लॉज की क्रियाओं के टेंस को संबंध स्थापित कराते हैं। यानी वे नियम होते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंस जो प्रिंसिपल क्लॉज तथा सब ऑर्डिनल क्लॉज के क्रियाओं के टेंस के संबंध स्थापित करते हैं, उन्हें हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंस। वही हमारे नियम कराते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंस। तो अब देखते हैं किस तरह से सीक्वेंस ऑफ टेंस जो होते हैं वो करते क्या है। सब उससे पहले क्या था कि हमारे दो क्लॉज होती हैं, प्रिंसिपल क्लॉज और सब ऑर्डिनल क्लॉज। ये होती कौन सी क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज क्या है और सब ऑर्डिनल क्लॉज क्या है। तो हम जान लेते हैं प्रिंसिपल क्लॉज हमारी जो होती है, प्रिंसिपल क्लॉज हमारी जो होती है मुख्य, इनको कहते हैं मुख्य क्लॉज कहते हैं, यानी जो अपना अर्थ व्यक्त करने में समर्थ होती हैं, इन्हें हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, मुख्य उपवाक्य भी कह सकते हैं। इसके अलावा सब ऑर्डिनेट क्लॉज हमारी वो क्लॉज होती है जो अपना भाव व्यक्त करने में समर्थित नहीं होती है, दूसरी क्लॉज पर डिपेंड होती है, उन्हें कहते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज। तो वे क्लॉज जो क्या हो, इंडिपेंडेंट होती हैं, उन्हें कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। और जो डिपेंडेंट होती हैं उन्हें कहते हैं हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ये प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड होती हैं कि अपना अर्थ व्यक्त करने के लिए जो क्लॉज होती है सब ऑर्डिनेट क्लॉज, ये क्या करेंगे, अपना अर्थ व्यक्त करने के लिए किसी क्लॉज पर, प्रिंसिपल क्लॉज पर क्या होती है, डिपेंड होती हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं सब ऑर्डिनेट। और प्रिंसिपल क्लॉज होती है वो अपना अर्थ व्यक्त करने में समर्थित होती है, अपना अर्थ व्यक्त करने में सक्षम होती हैं, इसलिए वो कहलाती हैं प्रिंसिपल क्लॉज। और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं उनको। तो देखते हैं, इस यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं जानता हूं कि राम ईमानदार है। तो यहाँ पर देखिए, मैं जानता हूं कि राम ईमानदार है। तो इस सेंटेंस में आपको साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर जो लिखा हुआ, देखो, मैं जानता हूं कि, मैं क्या जानता हूं, यहां से पूरी अर्थ समझ में आता है, नहीं आ रहा ना। तो ये हमारा जो ये भाग होगा, ये क्या भाग कहलाएगा, यहां तक ये कहलाता है सब ऑर्डिनेट। ये सब ऑर्डिनेट कहलाता है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। राम ईमानदार है, तो राम के ईमानदार होने की बात हो रही है, यहाँ पर ये क्या जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज। क्यों, क्योंकि यहाँ से हमारी पूरी बात समझ में आ रही है कि ये अपना समझ व्यक्त कर पा रहा है और अपना अर्थ बता पा रहा है, इसलिए क्या जाएगा, ये हमारी हो जाएगी प्रिंसिपल क्लॉज। इनको करते कैसे हैं, इनके नियम क्या होते हैं वो हम जानेंगे। पहले इनके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं अच्छी तरह से। देखिए, दूसरा यहाँ पर दिया गया है, मैंने उसे बताया था कि पृथ्वी चारों ओर घूमती है। मैंने उसे क्या बताया था, दैट इज नॉट क्लियर। यहां से ये क्लियर नहीं होता है मैंने किसे क्या बताया था। ये क्या है, एक संशय, एक बात घूमती, क्या बताया था, आई डोंट नो क्या बताया था, ये पता यहां से नहीं चलता है। और जहां से पता ना चले क्लियरली, वो क्या होती है, मैंने पहले बताया कि वो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होती हैं। तो यहाँ पर मैंने उसे बताया था कि यहाँ से क्या, ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये वाला भाग क्या कहलाएगा, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यहाँ से पूरी बात क्लियर है। यहाँ पृथ्वी राउंड राउंड घूमती चारों ओर, सूर्य के चक्कर लगाती है, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये कहलाएगा हमारा सब, ये कहलाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। वैसे ही मैं उसे कहूंगा कि, मदन नहीं आया था। मैं उसे कहूंगा कि मदन नहीं आया था। किसे कहूंगा, क्या कहूंगा, यहां से पूरी बात नहीं हो रही, मैं उसे कहूंगा क्या कहूंगा, जब ये जुड़ा मदन नहीं आया था तो जाकर पूरी बात क्लियर हो पाती है। तो ये जो डिपेंडेंट होती हैं उन्हें कहते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज, और जो इंडिपेंडेंट होती हैं उन्हें कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, यानी अपना अर्थ व्यक्त करने में समर्थ रहती हैं, वो कहलाती हमारी
प्रिंसिपल क्लॉज। जो नहीं व्यक्त कर पाती हैं वो सब ऑर्डिनेट आश्रित क्लॉजेस हो जाती हैं। तो देखते हैं इनको कैसे करते हैं। तो देखेंगे कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है मैं जानता हूं कि राम ईमानदार है। तो हम इसको अगर करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे इसको, तो आई नो दैट राम इज ऑनेस्ट। आई नो दैट राम इज ऑनेस्ट। मैं जानता हूं कि राम ईमानदार है। तो देखिए तरीका इसका ये होता है, जब हमारी प्रिंसिपल क्लॉज क्या होती है, जब प्रिंसिपल क्लॉज हमारी अगर प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, तो हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज का कोई भी टेंस बना सकते हैं, किसी भी टेंस में कर सकते हैं। बट अगर प्रिंसिपल क्लॉज क्या होगी, पास्ट में होगी, तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में ही होनी चाहिए। तो ये हमारे पास दो नियम होते हैं। इसके अलावा एक हमारे पास नियम होता है कि अगर सामान्य से सत्य है या सामान्य से कोई आदतें हैं, तो उन कंडीशन में क्या करते हैं, हम टेंसेस के जो हम उनको चेंज करते हैं सीक्वेंस, वो क्या हो जाते हैं, प्रेजेंट टेंस में ही होते हैं। वो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं। यानी अगर कोई सामान्य आदत आ जाए या सामान्य कोई बातें हो ऐसी जो सत्य हो, यूनिवर्सल ट्रूथ जिसे कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हो, ठीक है, गणनाएं हो, इन सब चीज़ों के लिए कैलकुलेशंस होती हैं, सब चीज़ों के लिए क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम सीक्वेंस जो करेंगे वो अगर सब ऑर्डिनेट क्लॉज हमारी क्या होगी, वो प्रेजेंट में ही रहेगी। तो देखते हैं यहाँ पर मैंने उसे बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। देखिए यहाँ पर ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, चारों ओर घूमती है, यानी कि ये पास्ट में है, तो हम किसी में कर सकते हैं। अगर प्रिंसिपल फ्यूचर में हो या प्रेजेंट में हो, तो हम पास्ट को इसे जो सब ऑर्डिनेट हो किसी में कर सकते हैं। आई टोल्ड हिम, हम कर सकते हैं इसको, आई टोल्ड हिम दैट the earth moves. I told him that the earth moves around the sun. The earth moves around the sun. तो इस तरह से देखिए यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट था, मैंने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया, और ये हम किसी में कर सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट अगर वो फ्यूचर में है, प्रेजेंट या फ्यूचर में, तो हम किसी भी टेंस में कर सकते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज को। मैं उसे कहूंगा कि मदन नहीं आया था, तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, मैं उसे कहूंगा, तो आई शैल टेल हिम दैट मोहन डिड नॉट कम। तो देखिए यहाँ पर आई शैल टेल हिम दैट मदन डिड नॉट कम। अब यहाँ पर देखिए क्या है, हमारी जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो पास्ट में है, लेकिन यहाँ पर जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, कहा गया था पास्ट में ही होना चाहिए। तो फिर कैसे करेंगे, तो देखते हैं रूल क्या है। जब प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया क्या होगी, क्रिया का भी टेंस क्या हो सकता है, टेंस किसी में ही। यदि प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी, तो सब ऑर्डिनेट की क्लॉज की क्रिया किसी भी टेंस में हो सकती है, किसी भी टेंस में हो सकती है। यानी आपको याद रखना है, जब प्रिंसिपल क्लॉज क्या होगी, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो होगी वो किसी भी टेंस में हो सकता है। दूसरा रूल है, जब प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया क्या हो, पास्ट में हो, तो सब ऑर्डिनेट
क्लॉज की क्रिया पास्ट टेंस में ही होगी, पास्ट टेंस में ही होगी। आपको ये याद रखना है, जब क्या हो, जब प्रिंसिपल क्लॉज किस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो सब ऑर्डिनेट किसी में कर सकते हैं। लेकिन जब प्रिंसिपल क्लॉज क्या हो, जब प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में हो, तो हम इसको सिर्फ सब ऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया जो होगी वो भी पास्ट में ही होगी। नेक्स्ट हमारा होता है, इसका एक्सेप्शन भी होता है, अपवाद। तो अपवाद इसका क्या है, तो इसका अपवाद ये होता है कि इसका अपवाद ये होते हैं जब सब ऑर्डिनेट क्लॉज में कोई सामान्य सत्य या आदत प्रकट हो रही हो। आदत गणनाएं भी कर लेते हैं हम। आदत है, गणनाएं हो गया, हम गणनाएं भी होंगी इत्यादि आदि हो, तो वाक्य जो भी हमारा होगा तो इसका टेंस फ्यूचर में ही, प्रेजेंट में ही होता है, प्रेजेंट में ही होता है। ठीक है, तो ये देखते हैं, जब कभी भी सब ऑर्डिनेट क्लॉज में क्या हो, सामान्य सत्य आ जाए, आदत प्रकट करे, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या फिर हैबिचुअल फैक्ट हो, या फिर मैथमेटिकल्स कैलकुलेशंस हो, ये सभी इत्यादि कुछ चीजें और होती हैं। अगर वो आए, गणनाएं जैसे ये सब चीजें आती हैं, तो क्या करते हैं, तुम सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो होगी उसका भी टेंस हम क्या करेंगे, उसको प्रेजेंट में ही करते हैं, प्रेजेंट में ही उसका टेंस होता है, उसका टेंस और किसी में नहीं करते हैं, प्रेजेंट में ही कर देते हैं। तो ये होती हैं, इसका एक्सेप्शन होता है, इसका अपवाद होता है। तो इस तरह से सिंपली हम इसको कर लेते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल भी आपके सामने हैं, कुछ एग्जाम्पल करते हैं कि उनको हम किस तरह से करेंगे, वो देख लेते हैं आगे हम। इस एग्जाम्पल में है कि मेरा विचार है कि आप कल दिल्ली जाएंगे। मेरा विचार है कि आप कल दिल्ली जाएंगे। ठीक है, मेरा विचार है कि आप कल दिल्ली जाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, मेरा विचार है कि आप कल दिल्ली जाएंगे, तो आप कल दिल्ली जाएंगे फ्यूचर में है, किस में ये हमारा जो प्रिंसिपल क्लॉज है फ्यूचर में है, और जब प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर में होगी तो हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी क्लॉज में कर सकते हैं। तो इसका जब आंसर हम करेंगे तो हम क्या करें, मेरा आइडिया है, मेरा विचार है, तो मेरा विचार क्या है कि कल आप दिल्ली जाएंगे, तो हम कर सकते हैं आई थिंक दैट you will go to Delhi tomorrow। इस तरह से हम इसको कर लेते हैं। अगला देखते हैं, कहा था कि वह अच्छा आदमी नहीं है। मैंने कहा था कि वह अच्छा आदमी
नहीं है। मैंने कहा था कि वह अच्छा आदमी नहीं है। इसको देखो सीक्वेंस करेंगे तो क्या बनेगा, तो मैंने उससे कहा था कि वो अच्छा आदमी नहीं है। तो इसका टेंस अगर करेंगे तो हम किस तरह से कर लेते हैं कि आई सेड दैट, है ना, ये करेंगे आई सेड दैट, मैंने कहा था, आई सेड दैट। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये प्रेजेंट में है, वह अच्छा आदमी नहीं है प्रेजेंट में है, ये पास्ट में है। हमारा देखना किसको है, हमको देखना है हमारा प्रिंसिपल क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज हमारे किस में, प्रेजेंट में है। तो हमारे पास जो ये किस में भी किसी में कर सकते हैं, ये वाला जो होगा भाग, सब ऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो किसी भी भाग में हो सकता है। तो आई सेड दैट ही इज नॉट गुड मैन, ही इज नॉट गुड मैन, वह अच्छा आदमी नहीं है। तो इस तरह से क्या करते हैं, कर लेते हैं। और अगर यहाँ पर हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि वह एक अच्छा आदमी नहीं है, तो हम क्या कहते हैं, वह एक अच्छा आदमी नहीं है। तो यहाँ पर हमने एक नहीं कहा, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं ही इज नॉट अ गुड मैन। तो इस तरह सीक्वेंस कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ आपको एग्जाम्पल्स और दिए जा रहे हैं, एग्जाम्पल देंगे जिनको आपको करके दिखाना है। सबसे बड़ा ग्रह है, अगला है, वे कहते हैं कि मैं एक चोर हूँ। वे कहते हैं कि मैं एक चोर हूँ। तो ये 4 एग्जाम्पल आपको करके बताना है। कमेंट में इसके आंसर आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। तो आपको इन सभी के उत्तर को आपको करके बताना है कमेंट में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।